All right, guys, nation really wants to know what was the reason behind his resignation. The thing is, इतना करने के बाद भी क्या कमी रह गई थी तपस्या में? क्यों अचानक से रेजिग्नेशन? इसके बहुत सारे रीजन है, सब पर बात करेंगे। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, कोई बोल रहा नीतीश जी को बनाएंगे, कोई बोल रहा लालू जी को, कोई बोल रहा शशि थरूर साहब को। जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। हम सब पर बात करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज टच किया। आप भी वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रहा हूं कि धनखड़ साहब को क्या हुआ अचानक? ऐसे कैसे? पूरा देश सोच रहा है कि ऐसे कैसे एकदम। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये सीधी सी बात सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। अरे बहुत सिंपल है। कैसे? लेट मी टेल यू। मतलब इतनी हम्बलनेस दिखाने के बाद अगर आप फिर भी ऑर्डर मारोगे तो बंदे को बुरा लग ही जाएगा यार। कम ऑन। I mean, yesterday we discussed about it. Yes. नड्डा साहब तो सीधे ऑर्डर ही दे रहे थे। He was simply ordering him कि अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड में जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. पूरे सदन में इतना खुल्लम खुल्ला, इतना ऐसा थोड़ी चलेगा। उन्हें कहते कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इतना भी नहीं झुकेगा। और धनखड़ साहब ने क्या क्या नहीं किया सब भूल गए नड्डा साहब। Take your seat. Sit down. It is not a theatrics. But we really miss Dhankar Saab, respect for him and the things he did for love. और सडनली एक दिन बोल रहा मैं रिजाइन कर रहा हूं। अभी भी लोग सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है। देख छोड़े, वो सिंपल है। क्या? कि उनकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे। सिंपल। समझ में क्यों नहीं आ रहा तुम लोग को? समझ गए जिगर भाई। नो, बट द थिंग इज दैट वी डोंट वांट एनी ड्रामा। We want the solution of our problem in the parliament. वहीं से solution आते हैं आम जनता की problems के, जहां पे लोग सवाल उठाते हैं। न्यूज़ चैनल से तो आप भूल जाओ। दलाल। बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है जनता इस वक्त। उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए, ना कि ये चिल्लम चिल्ली ड्रामा। रिजाइन कर दिया, ये नहीं चाहिए। धनखड़ साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया। डोंट वरी अबाउट हिम, ही विल हैव अ ग्रेट लाइफ। मैं लिख के दे सकता हूं। Did you get my point? I mean, yes, he will have it. He worked so hard. Oh, come on. And वैसे भी धनखड़ साहब 74 year old हो गए थे और 75 में it's time to relax, sit back. क्या सोच रहे हो आप लोग? भाइयों बहनों, मोदी जी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? यस, मोदी जी भी 75 के होने वाले हैं। हम घर में घुस के मारेंगे। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, वो हम सितंबर में कर लेंगे। बट द थिंग इज दैट हमारे बुजुर्गों ने तो अच्छी शिक्षा ले ली, उन्होंने देश की सेवा कर दी, पर इन बच्चों का क्या? दिस इज द बिग कंसर्न। पूरे देश की बात कर रहा हूं, 90,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। चलो बच्चों, आओ चलते हैं, आओ चलते हैं। आपको ये वीडियो देख के अगर दुख नहीं हो रहा है तो आपको और किसी चीज को देख के शायद ही दुख होगा, क्योंकि ये बच्चे स्कूल जाना चाह रहे थे। They were crying because school is shut. Again, I'm telling you, people are saying it's not a merger of school, it's a murders of school. अब आने वाले समय में इसमें बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इसमें वो बेरोजगार युवा जिन पर कोई काम नहीं है वो चरस किया करेंगे, वो गांजा बेचा करेंगे। अब इनमें गांजे और चरस की दुकानें हुआ करेंगी। हमको शिक्षा को बच्चों तक ले जाना चाहिए, उनके और पास, ना कि शिक्षा को उनसे और दूर कर देना चाहिए। ये गलत बात है। इस बात पर सवाल होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। ये हुई स्कूल के बच्चों की बात, और वो प्रॉब्लम जो हम सब फेस कर रहे हैं इस मॉनसून में। रोड्स की हालत देखो, फ्लाईओवर्स टूटते चले जा रहे हैं। लोगों ने रोड पर इस तरह से चीजें लिखना शुरू कर दी है। आंखें खुली रखें, जिम्मेदारों ने बंद कर ली है। भाइयों बहनों, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेन बिहाइंड दिस ह्यूमर, कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब नहीं निकलेगा। पर पार्लियामेंट ऐसी जगह है जहां पे लोगों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकलने चाहिए, ना कि वहां रोज ड्रामे होना चाहिए, चिल्लम चिल्ली, रेजिग्नेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। बिजली मंत्री बात कर रहे हैं, बिजली चली गई। ये हुआ यूपी में। वेजिटेबल वेंडर, सब्जी बेचने वाले को 29 लाख जीएसटी का नोटिस आ गया। मार्जिन गजब का अमृतकाल चल रहा है। और गोदी मीडिया में पहले भी कह चुका हूं, नंगा हो गए नार। कल कांग्रेस वालों ने एक सवाल उठाया, ये कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि भाई ऐसा है कि ऐसा क्यों मोदी जी, अभी मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है और विदेश यात्रा पे निकल रहे हैं। ये सवाल एक पार्टी का दूसरी पार्टी से था। और ये याद रखना चाहिए कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से सवाल पूछ रही है तो बीच में एक दलाल जरूर आता है, और वो है ये दलाल सुशांत। ये जवाब देने आ गया। सुन लो। पीएम मोदी 23 से 26 जुलाई के बीच यूके और मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी को ऐसे टाइम पर विदेश नहीं जाना चाहिए।
लेकिन कांग्रेस भूल जाती है कि यूपीए 2 की सरकार में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह अक्सर महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान खुद नहीं मौजूद रहते थे। मतलब दो पार्टीज आपस में बात करी तो दलाल क्यों करने देना आपस में बात। और अगर कंपेयर ही करना है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में भी कंपेयर कर ले चुसान। ट्राई अंडरस्टैंड एंड दिस इज डेंजरस। देश से अगर प्यार है तो आप सवाल जरूर पूछोगे। नायरा एनर्जी एंड ऑयल रिफाइनरी उस पर सैंक्शंस लगा दिए यूरोपियन यूनियन ने। व्हाई? बिकॉज रशियन मनी वाज इन्वेस्टेड देयर। और भी नहीं, भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन ये गोदी मीडिया कान में रुई डाल के सो रहा है। इसको उससे कंपेयर करके शांति से बैठ जाओ। इसलिए पब्लिक वेट करती है कि इन सारी चीजों पर डिस्कशन पार्लियामेंट में होगा, लेकिन वहां भी आज विरोधी होता रहा। बिहार में जो वोटर को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हो रहा है ना, उसको लेकर आज पूरा दिन प्रदर्शन होता रहा। But still the entire nation is thinking about the resignation of our vice president. Accept कर लिया अब तक, और मोदी जी ने भी ट्वीट लिख दिया है। मोदी जी ने एक और ट्वीट लिखा आज मिस्टर अजीत पवार का बर्थडे है, और मोदी जी ने उनको, ऑब्वियसली मोदी जी का भी बर्थडे आ रहा है, 75 साल के हो रहे हैं, फिर से याद दिला दूं, हम घर में घुस के मारेंगे। पर उन्होंने मिस्टर अजीत पवार को बर्थडे विश किया है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं, पर इस बर्थडे विश के साथ साथ लोगों को मोदी जी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने मिस्टर अजीत पवार के लिए कही थी। करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। ये बोलने के बाद थोड़े दिनों बाद ऐसे गठबंधन कर लिया। खैर, बर्थडे की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अजीत पवार साहब का तो बर्थडे है, चलो, पर वेट तो मोदी जी के बर्थडे का हो रहा है। मतलब धनखड़ साहब ने 74 की एज में रिजाइन किया क्योंकि वो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते थे, और मोदी जी की तो मुझे फिक्र हो रही है 75। एनीवेज, धनखड़ साहब के रेजिग्नेशन ने सबको हिला के रख दिया। आज पार्लियामेंट में वैसे भी कोई कामकाज नहीं हुआ, वो प्रदर्शन करते रहे, उन्होंने स्थगित कर दिया, ये वो फलाना ठिकाना। आज भी लोग यही सोचते रहे कि धनखड़ साहब ने रिजाइन क्यों किया। अपोजिशन वाले नई नई थेरीज दे रहे हैं, और वो अपोजिशन वाले जिनको धनखड़ साहब बाहर निकाल दिया करते थे। एक कह रहे हैं क्योंकि नड्डा साहब ने रूडली बात कर दी इसलिए उनको गुस्सा आ गया। दूसरे बोल रहे हैं कि ये देखो पुराना क्लिप, वो तो 27 में रिजाइन करने वाले थे। I will retire at the right time. August 2027. और कुछ ये भी ला रहे हैं अपोजिशन वाले कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन करने की बात कर रहे थे, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, और फिर ये सारी बातें अपोजिशन कर रही है। Dhankar was made to resign because he was planning to admit 2 notices. 2 notices. 2 जजों के खिलाफ। खैर, ये वही अपोजिशन है जिसको धनखड़ साहब बाहर कर देते थे। आज वो खुद ही बाहर हो गए, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया है। वैसे जरूरी है कि पार्लियामेंट की कार्यवाही चलती रहे, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन चाहिए। हम भी बात करते रहेंगे, और फिलहाल कुछ वीडियोस हम ऐसे ला रहे हैं जिसमें हम किसी एक टॉपिक पर बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि ये जो हमारे पायलट्स, इन पर ब्लेम किया जा रहा है अहमदाबाद प्लेन क्रैश के लिए, वो गलत है। एक थ्योरी दी, हमने वीडियो अपलोड किया, जरूर देखिएगा, इसमें हमने वो डिटेल में बात की है, और उसको शेयर भी करना बिकॉज एवरीवन इज ब्लेमिंग देम। आई डिडंट लाइक दैट। फिलहाल प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000, एंड यस, टच किया। margin